Hello champions, today we are going to discuss about the blood and its component. Blood is the most important component in our body and it forms as a connective tissue in our body. Blood consists of fluid matrix, plasma and blood corpuscles, and which is also known as formed elements. Approximately there is 5 to 6 liters of blood in a human adult. So next in blood and its component we will discuss about the plasma. Plasma is basically an extracellular fluid of blood. It is approximately 55% of blood volume. मतलब total blood volume का 55% सिर्फ प्लाज्मा ही होता है और its color is faint yellow color and it is alkaline in nature. ये alkaline nature होता है, it means more than 7. इसका pH वैल्यू जो होगा वो more than 7 होगा. प्लाज्मा में अब होता क्या क्या है तो देखिए, प्लाज्मा जो होता है 91 to 92% वाटर होता है उस प्लाज्मा में एंड नेक्स्ट 7% प्रोटीन होता है एंड 0.9% इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होता है. तो यू कैन सी हियर प्लाज्मा में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर होता है. मैक्सिमम अमाउंट प्लाज्मा कंटेन दैट इज वाटर. And inorganic constituent में sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, HCO3 minus and chlorine and many more are there. So inorganic constituent में fibrinogen, globulin and albumin होता है. Fibrinogen is used in clotting factor. So clotting में ये use होता है, तो ये हम discuss करेंगे in formed elements that is also called as blood corpuscles. तो formed elements में जो हम लोग type देखेंगे erythrocyte, leukocyte and platelets. तो उस platelets में blood clotting कैसे होता है तो वो हम लोग fibrinogen का use वहाँ पे देखेंगे. So next है globulin. Globulin is used as an antibody. So antibody defense system में हम लोग globulin, that is this protein is used. ग्लोबुलिन प्रोटीन इज यूज्ड एंड एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है. दैट इज ब्लड का ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस है या नहीं है वो मेंटेन करने का काम एल्बुमिन का है. ग्लोबुलिन का काम क्या है, डिफेंस सिस्टम में काम होता है और फाइब्रिनोजन का क्लॉटिंग में काम आता है. सो प्लाज्मा का ये सब इंट्रोडक्शन है एंड नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लड कॉर्पस्कल्स. उसका डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, दैट इज एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स. तो इस तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में, दैट इज जस्ट दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं. So next in blood we will discuss about the formed elements which is also called as blood corpuscles. Formed elements में तीन types होता है, erythrocyte, leukocyte and blood platelets. Erythrocytes which is also called as RBC, red blood cell, leukocyte, WBC, white blood cell and platelets which is also called as thrombocyte. It is only used in blood clotting. So इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. So देखिए formed elements में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं erythrocyte. Erythrocyte में this is the cell which is most abundant, सबसे abundant cell यही होता है, most abundant cell and it is formed in red bone marrow. रेड बोन मैरो कहां पे प्रेजेंट होता है तो रेड बोन मैरो इज एन बेसिकली अ मेडुलरी कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट इन बोन. व्हिच बोन तो दैट इज स्टर्नम एंड pelvic girdle. You can see in the figure sternum, the colored portion is called sternum and the pelvic girdle you can see in the figure. Next, devoid of nucleus, it means it is उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. उस रेड ब्लड सेल में एक ऐसा सेल, एक बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो वो कौन सा सेल है, रेड ब्लड सेल है. नेक्स्ट, बाइकनकेव इन शेप. इसका मतलब कनकेव शेप में, मतलब दिस इज अ कनकेव शेप, ये कनकेव शेप है. तो ये कनकेव शेप दोनों तरफ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइकनकेव. इधर भी कनकेव है और इधर भी कनकेव है. सो यू कैन सी इन द फिगर बाइकनकेव है. सो रेड कलर एंड दैट रेड कलर, क्योंकि रेड ब्लड सेल है तो व्हाई दिस रेड कलर इज प्रेजेंट. सो रेड कलर इज प्रेजेंट ड्यू टू द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. तो वो रेड कलर का होता है, उस पिगमेंट की वजह से ही वो रेड कलर का दिखता है हम लोग का रेड ब्लड सेल. Now that iron containing pigment कितना होता है तो वो 12 to 16 ग्राम होता है in 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. मतलब 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, इसका जो लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल का वो 120 डेज का होता है और 120 डेज के बाद वो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड होता है. दैट इज स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी and this spleen that destruction, that RBC का जो destruction होता है स्प्लीन में, and that destruction of RBC is also which is called as hemolysis. उसको हम लोग hemolysis बोलते हैं. So this spleen also act as a emergency, मतलब कि ये स्टोर करता है आरबीसी को स्टोर भी करता है और फिर इमरजेंसी केस में वो फिर रिलीज करता है इन द. तो इट्स आल्सो यूज्ड इन स्टोरिंग दैट आरबीसी और इन द डिस्ट्रक्शन आल्सो. इट मींस आफ्टर 120 डेज वो डिस्ट्रक्शन भी स्प्लीन में ही होता है. So next we will discuss about the leukocyte, that is WBC, white blood cell. It is mainly its important role is in the defense system of our body. तो WBC हम लोग के डिफेंस सिस्टम में काम आता है. इसका इंट्रोडक्शन है कि इट इज कलरलेस, लैक हीमोग्लोबिन. इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो इसलिए कलरलेस है.
ठीक है, हीमोग्लोबिन होता तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता, बट इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो इट डज नॉट कंटेन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, सो इट इज कलरलेस। नेक्स्ट, इट इज न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, इसमें न्यूक्लियस है। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट इट मींस जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ए ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप्स में होता है, इसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। सो न्यूट्रोफिल अब हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे। और नेक्स्ट है ए ग्रैनुलोसाइट जिसका 2 टाइप होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। दैट फर्स्ट, दैट इज कौन कितना ज्यादा प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज 60 to 65%। इसिनोफिल 2 to 3%, और सबसे कम जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो है बेसोफिल। नाउ द फंक्शन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट देख सकते हैं, ये न्यूट्रोफिल और ए ग्रैनुलोसाइट का जो मोनोसाइट है, इट्स मेन रोल इज फॉर फैगोसाइटोसिस, मतलब फॉरेन बॉडी कुछ भी एंटर करा, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर एंटर करता है बॉडी में तो ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, मतलब इनगल्फिंग दैट फॉरेन पार्टिकल, इनगल्फ कर लेता है उस फॉरेन पार्टिकल को, इसका मेन रोल यही है। नेक्स्ट, इसिनोफिल। इसिनोफिल इट इज यूज्ड इन एलर्जिक रिएक्शन, मतलब कि वो इनहिबिट करता है एलर्जिक रिएक्शन में, कोई भी एलर्जी होता है तो ये रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज इसिनोफिल विच इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, बेसोफिल, इट रिलीजेस हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। हिपैरिन का मेन रोल है कि इफ इट इज प्रेजेंट इन ब्लड इट डज नॉट अलाउ द ब्लड टू कोगुलेट, मतलब कोगुलेट करने नहीं देता है ब्लड को। तो लिम्फोसाइट इज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, इट बेसिकली रिलीजेस टी लिम्फोसाइट, इट इज ऑफ 2 टाइप, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, मतलब कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि कोई फॉरेन सेल अगर एंटर करता है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव हो जाता है, मतलब सेल उसको मार देगा। बट अगर सेल नहीं है और कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, इट मींस देन एंटीबॉडी वहां पे आता है। सो बी लिम्फोसाइट जो होता है उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, और वहां पे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, मतलब एंटीबॉडी रिलीज करने का काम किसका है, लिम्फोसाइट का काम है। तो ऑन द होल अगर देखा जाए तो ये सब रेस्पॉन्सिबल है बॉडी के डिफेंस सिस्टम में। तो WBC इज play an important role, WBC play an important role in defense system in our body. Next we will discuss about the platelets, that is thrombocyte. So next we will discuss about the platelets which is also called as thrombocyte. So इसका मेन रोल है प्लेटलेट्स का, इसका मेन रोल है प्लेटलेट्स का फॉर दी क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब अगर कहीं कट हो गया है तो वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर का मेन रोल इस तरीका से, दैट इज प्लेटलेट्स का मेन रोल है। तो अब किस तरीका से क्लॉटिंग होता है ये हम लोग इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। सो देखिए, अगर इंजरी हुआ तो इस इंजर्ड टिश्यू में डिसइंटीग्रेटेड प्लेटलेट्स, मतलब ब्लड में फ्लो होने वाला जितना भी प्लेटलेट्स ना वो उस इंजर्ड पार्ट में चला जाता है। अब वो प्लेटलेट्स क्या करता है, दैट रिलीजेस इन दैट टिश्यू, इट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में एक्ट करता है, प्लाज्मा पे एक्ट करता है, ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, और उस पर एक्ट करने के बाद वो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एक्ट ऑन द प्लाज्मा, और वो प्रोथ्रोम्बिन जो कि ब्लड में है वो कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में, और फिर वही कैल्शियम के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड में ही प्रेजेंट है, सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, बट ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, बट थ्रोम्बिन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में विच इज इनसॉल्युबल, और यहीं पे यही सब्सटेंस जो है जो कि क्लॉट करता है हम लोग के ब्लड में, जिसके वजह से वो ब्लड रुक जाता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन किसका है, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स क्या करता है, वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीका से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इस तरीका इसलिए बनाता है ताकि ब्लड जो है दैट इज रेड ब्लड सेल वो बाहर ऊज आउट, मतलब कम आउट, ऊज आउट का मतलब कम आउट, मतलब बाहर नहीं निकल सके, तो इसीलिए वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी बोल सकते हैं प्लेटलेट्स का ये रोल है। बट द मेन थिंग इज कि ये फ्लो चार्ट से आप देख सकते हैं कि किस तरीका से क्लॉटिंग होता है। पहले इंजर्ड हुआ, फिर इंजर्ड टिश्यू डिसइंटीग्रेटेड प्लेटलेट्स रिलीज किया, और इस चलते जिस चलते थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और फिर वो एक्ट करता है फाइब्रिनोजन में विच अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विच इज इनसॉल्युबल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर द इंट्रोडक्शन पार्ट, और वी कैन से द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। इसके बाद हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।